नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जाति जनगणना के बाद नीतीश सरकार का बड़ा दावा, कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान। जाति जनगणना पर बोले पीएम मोदी, कहा हिंदुओं को बांटकर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस लड़ने के लिए मुस्लिम पक्ष के पास नहीं है पैसे, सुप्रीम कोर्ट से कहा। भूकंप के तेज झटकों से ठहराया समूचा उत्तर भारत, 6.2 की तीव्रता से डोलती रही धरती, नेपाल था केंद्र। मेरे सामने आने से डरते हैं, सरकारी कार्यक्रम में सीएम बघेल की अनुपस्थित पर भड़के पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्ण समाज को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। ये फायदा न्यायिक सेवा की परीक्षाओं में भी होगी। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में आर्थिक तौर पर कमजोर स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसे एक बड़ा राजनीतिक दावा बताया जा रहा है। जनगणना रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद आरजेडी ने कहा था कि ये बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। यही नहीं, जेडीयू ने कहा कि एक बड़े मकसद को हासिल करने में हम कामयाब रहे हैं। इस गणना से सरकारी सेवाओं में समाज के हर हिस्से को उचित भागीदारी मिलेगी। बिहार सरकार के इस ऐलान को सवर्ण समाज को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है। जातीय जनगणना की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ों की आबादी करीब 63% और सवर्ण समाज की आबादी 15% है। नीतीश सरकार के फैसले पर जेडीयू ने कहा कि हमारा मत है कि समाज के हर कमजोर तबके को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस विषय को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि विकास की मुख्य धारा में समाज का हर उस तबके को अवसर मिले जो उपेक्षित है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर जानकार बताते हैं कि इसे मंडल कमीशन पार्ट 2 के तौर पर भी देखा जा सकता है। अभी तक न्यायालय ने 50% से अधिक आरक्षण पर कैप लगाए हैं, यानी कि इससे अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन बिहार सरकार की रिपोर्ट के बाद इस मामले में सियासत तेज हो सकती है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक सभा में कहा कि उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी जाति गरीबी है। उनकी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। कांग्रेस की तो यही रीति और नीति है, कभी संप्रदाय के नाम पर बांटो, कभी धर्म के नाम पर बांटो, तो कभी जाति के नाम पर बांटो। पीएम ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि समाज को भी ये समझना होगा कि वो कौन से दल हैं जो हमेशा उन्हें हाशिए पर रखना चाहते हैं। जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे लोग चला रहे हैं और ऐसे खेल रहे हैं जो देश के विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटकर देश को तबाह करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर हैं और उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत बस्तर में दंतेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा करके और फिर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि पहले कांग्रेस कहती है पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का है, लेकिन अब आबादी तय करेगी पहला हक किसका होगा। कांग्रेस क्या अल्पसंख्यकों को हटाना चाहती है? क्या कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है? मेरे लिए गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, मेरे लिए सबसे ऊपर गरीब है। कांग्रेस आपसी खाई बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी दी है और देश को बांटने का काम किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे लोग चला रहे हैं कि और ऐसे खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं।
कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटकर देश को तबाह करना चाहती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को पूछा नहीं जाता है। बस्तर के जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा, कल से कांग्रेस नेता कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या सोच रहे होंगे। वो कहते थे कि देश के संसाधनों पर अधिकार सबसे पहले अल्पसंख्यकों का है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि इस समुदाय की आबादी तय करेगी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा। तो अब क्या वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करना चाहते हैं? क्या वे अल्पसंख्यकों को हटाना चाहते हैं? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं को आगे आना चाहिए और अपने सभी अधिकार लेने चाहिए? मैं दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस के लोगों द्वारा नहीं चलाई जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुंह बंद करके बैठे हैं, ना तो उनसे पूछा जाता है और ना ही वो ये सब देखकर बोलने की हिम्मत करते। अब कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि आज तक कांग्रेस ने ये खुलासा नहीं किया कि उन्होंने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है कि इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा देश की बुराई करने लगी है। ऐसा लगता है कि उन्हें भारत में कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं आपको आग्रह करता हूं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश हमें सतर्क रहना चाहिए और अगर देश के संसाधनों पर हक की बात है तो सबसे पहला हक गरीब का है। जगदलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहाँ बहुत बड़े देश के आधुनिकतम स्टील कारखानों का लोकार्पण हुआ है। इतना बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं आए। इनके ना आने के पीछे दो कारण हैं। एक तो उन्हें अपनी सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहाँ आने का समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं, और दूसरा उन्हें पता है कि कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता। जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार झूठी बातें फैलाकर स्टील प्लांट पर कब्जा करना चाहता है और इसके जरिए मोटी कमाई करना चाहता है। स्टील प्लांट बस्तर के लोगों का है। मैं किसी भी कांग्रेस नेता को इस स्टील प्लांट का मालिक नहीं बनने दूंगा। मथुरा श्री जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े सभी केस को सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 10 अक्टूबर के लिए टाल दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को दिए आदेश में हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किए गए केस की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा था। चूंकि हाई कोर्ट की ओर से ये जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए फंड नहीं है, लिहाजा मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया था, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि ये पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया था या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है, जो आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। विवादित मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्री कृष्ण भूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी। ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मथुरा के सिविल जज को मुकदमे के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने से पहले कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।
नेपाल में भूकंप के बाद आज मंगलवार की दोपहर दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और उत्तर भारत में अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप के बाद आज मंगलवार की दोपहर दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में 10 किमी की गहराई पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था। क्षति या हताहत की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। झटके करीब 1 मिनट तक रहे। भूकंप के झटके दोपहर करीब 2:30 बजे महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार 6.2 तीव्रता का भूकंप नेपाल में 5 किमी की गहराई पर आया। भूकंप राजधानी नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्र सहित भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र नेपाल में 29.39 डिग्री उत्तर लैटिट्यूड पर और 81.23 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित था। राष्ट्रीय जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र GFZ के अनुसार नेपाल क्षेत्र में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस होने पर लोग अपनी इमारत से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में आज दोपहर 2:50 पर रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट में से एक का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना बोला है। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपराध में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ को 27,000 करोड़ की सौगात दी है। यहाँ उन्होंने भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट में से एक का लोकार्पण किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊर्जा देने वाला है। बिस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगा और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राजस्थान अपराध में सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ बोल रहा है कि अब वो बदल कर रहेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के कारनामे से यहाँ की जनता परेशान है। सीएम बघेल मेरे सामने आने से डरते हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल और उनके डिप्टी TS सिंहदेव नहीं आए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेजी होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और नए उद्यमों में प्रोत्साहन मिलेगा। हम इसी गति से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहाँ किए हैं उससे हर कोई परेशान है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाल है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य में पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि कभी कभी लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कंपटीशन चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टरों और बैनरों में दिखता है या तो कांग्रेस नेताओं के तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ यही दिया है, झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, अब हम बदल के रहेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपए देते थे तो हम 5 रुपए देते हैं। अगर वो 100 रुपए देते हैं तो हम 500 रुपए देते हैं।
आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवीरों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। हमने जनजातीय छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति को 2.5 गुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि खदान में से कांग्रेसी जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। आज भी इन्होंने झूठी बातें फैलाई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आपने यहाँ आकर इन्हें तमाचा मारा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।